जय हिंद। समस्त देशवासियों को और पूरे विश्व को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा मुल्क आज ही के दिन 1947 में यूनियन जैक झंडा जो इंग्लैंड का था वो उतार के हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज लाल किले पे शान से फहराया। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया, हम सब का ये धर्म है कि हम 15 अगस्त को हमारे उन वीर शहीदों को नमन करें कि जिनकी बदौलत हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि तुमने देश को जीवन दिया, ये देश तुम्हें क्या देगा, आग तेज अपनी रखने को नाम तुम्हारा लेगा। हम सब मिलकर उन महान शहीदों के ऋण को नहीं उतार सकते जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा और जिनके शरीरों के टुकड़े करके दरियाए सतलुज के किनारे जला दिया गया। उन लाखों नामी और बेनामी शहीदों को पूरा देश, सब हिंदुस्तानी आज सत सत नमन कर रहे हैं। उन्हें याद करें हम, जिनकी बदौलत आज हमें बोलने की आज़ादी मिली, हमें बात करने की आज़ादी मिली। पंडित बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों क्रांतिकारी थे। वो एक गज़ल गाया करते थे कि इलाही वे दिन भी देखेंगे जब अपनी ही जमी होगी और अपना ही आसमां होगा। बहुत अच्छे ख्वाब और सपने उन्होंने सोचे। हमारे देश के शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी इसलिए दी कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, इस देश में सबको तरक्की का अधिकार मिले, सबको प्रगति का आधार मिले, सबको उन्नति का रास्ता मिले। परंतु कुछ कमियां भी रही इस 80 साल के अरसे के दौरान। दौर बदलते रहे, निज़ाम बदलते रहे और शहीदों के अंदर भी, एक शहादत के अंदर भी हम टोपी और टीका देख के देशभक्ति ढूंढने लगे। हम जातियों में शहीद ढूंढने लगे, हम हिंदू मुसलमान में ढूंढने लगे और हमने अपने शहीदों के सपनों को, उनके सपनों को हमने कमज़ोर करने की कोशिश की। नए शहीद भी पैदा हो गए इसी अरसे के दौरान, नए नए शहीद जिनका कभी इतिहासों में नाम नहीं था, कि उनकी कब्र पे एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलता था चिरागे वतन और जगमगाते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। हमारे देश के शहीदों ने बहुत अच्छा ख्वाब बुना था इस देश के लिए। ये नहीं बुना था कि 1949 में आज़ाद होने वाला मुल्क पड़ोसी चाइना हमारे देश से आगे निकल जाएगा। ये सामाजिक सद्भाव का देश था, ये धर्म के आधार पे बनने वाला देश नहीं था, ये सबकी तरक्की और उन्नति का देश था। परंतु मुझे लगता है कि हमारे शहीदों ने ये कभी सपना नहीं सोचा था इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी, बच्चे नंगे पैर भूखे पेट घूमेंगे और कुत्ते कारों में घूमेंगे। मैं कुत्तों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब कुत्ते कारों में घूमें तो देश के बच्चों को भी मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे देश के शहीदों ने नहीं सोचा था शिक्षा का बाजारीकरण होगा। हमारे देश के शहीदों ने नहीं सोचा था कि आज़ादी के बाद इतनी भी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि धर्म, मंदिर, मस्जिद के ऊपर डिबेट होगी, ना कि रोटी और रोजगार के ऊपर। इंसानियत इससे दफन हो जाती है, इंसानियत कराह उठती है, इंसानियत चित्कार कर उठती है। हम केवल औपचारिकता के लिए ये मनाएं, औपचारिकता मात्र पूरी करने के लिए हम अगर 15 अगस्त को मनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, उनको नमन करने के लिए और उनको ये हिसाब लेखा जोखा देने के लिए कि आपके लहू की बदौलत, आपकी कुर्बानियों की बदौलत जो हमें आज़ादी मिली, आज़ादी हासिल हुई हिंदुस्तान को, हमने आपके सपनों के मंदिर को सजा के रखा है, सहेज के रखा है। ऐसे नहीं कि एक नेता आएगा और 500-700 गाड़ियों का काफिला भोकाल मचाता आएगा और सन्नाटे के साथ गुजर जाएगा और बराबर में पड़ी 10 दिन से एक लाश, वो न्याय के इंतजार में वो देखेगी कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री, मेरे प्रदेश का कोई बड़ा नेता मेरे साथ जस्टिस होता है कि नहीं होता है।
हमारे देश के शहीदों ने ये सपना नहीं देखा था। हमने ये प्रण लेना चाहिए कि हम कुर्बानी को, उनकी शहादत को नाकाम नहीं जाने देंगे, जाया नहीं जाने देंगे, और हम उनको ये हिसाब दें कि आपका राष्ट्र जो आपने आज़ादी हमें दी थी भावी पीढ़ियों के लिए, हमने उसको संजो कर रखा है। तुम्हारे देश को हमने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया है। विश्व स्तर पे किसी देश के आगे हमने घुटने नहीं टेके हैं। भारत का तिरंगा शान से लहराता है। आज सामाजिक सद्भाव की बात भी सुनी माननीय मोदी जी के मुंह से। शायद पहली बार उन्होंने कहा कि नेहरू जी के भी जो सपना था, जो उन्होंने सोच थी, हम सलाम करते हैं प्रधानमंत्री जी की भी सोच को। शायद पहली बार उन्होंने अपनी जबान से ये बात कही होगी। और सभी देश के हुक्मरानों को, सभी देश के शासन में बैठे, सत्ता में बैठे सभी दलों के नेताओं से एक निवेदन है कि हम शहीदों के ऋणी हैं। उनका सपना साकार करने के लिए इस देश की जनता ने हमें इस जगह पे बैठाया है बतौर चौकीदार। नहीं तो ये परमानेंट नहीं है यहाँ पे सिस्टम। इंसान आता उसका भी जाना तय है। जो धरती पे आता है तो वापसी का टिकट तो कन्फर्म है सबका, कोई भी राजा हो या रंक हो। परंतु ये तो 5 और 4 साल की ही एक सेवा का, एक जिम्मेदारी का मौका मिलता है। और हमारे देश के जितने भी शासन में बैठे लोग हैं, हक उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का, अपने शहीदों को 15 अगस्त पे राष्ट्र को संबोधित करने का तभी हक होगा जब हम अपने शहीदों के सपनों को साकार करें। हम राह अपनी पे कायम रहें। तूफान बदलते रहते हैं या दिल की हुकूमत बचती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। या निज़ाम और सुल्तान तो 4 और 5 साल में बदल जाते हैं। परंतु जो हमारा एक नैतिक फ़र्ज है, एक हमारा कर्तव्य है, हम आज सब मिलके 15 अगस्त का जश्न मना रहे हैं। उस मनाने का, उस जश्न का फ़ायदा तभी है जो शहीदों का सपना था, जो उनकी सोच थी, उनका ख्वाब था हमारे देश को विश्व गुरु बनाने का। हम राह पे चलें। हम एक भाई और भाई का कत्ल करके, हम मंदिर मस्जिद ढूंढ के, हम जाति पाति ढूंढ के, हम किसान और गैर किसान ढूंढ के हम अपने देश की तरक्की हासिल नहीं कर सकते। आइए हम सब मिलकर प्रण लें। जिस प्रकार हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने अपने लहू से इस भारत की पवित्र भूमि को सींचकर मातृभूमि के तिरंगे को शान से लहराया लाल किले पे, यूनियन जैक को उतार के, उनके सपनों का भारत हम बनाएं। उनके ऋण से मुक्ति हमें तभी मिलेगी जब उनके चमन को, उनकी वाटिका को हम गलत हवाओं से, गर्म हवाओं से बचाएं, हम नफरत की हवाओं से बचाएं। इस देश में समानता, सद्भावना, इस देश में शासन प्रशासन, जो उनकी सोच थी, उनका ख्वाब था, जो उन्होंने संविधान प्यारा सा हमारे देश को दिया, हम उस पर कायम रहें। जो उनकी सोच थी कि आज़ादी के बाद हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, हम उस पर काम करें। तभी आपका और हमारा आपस में बधाई लेने और देने का, तभी ये कार्य सार्थक माना जाता है। एक औपचारिकता के तौर पे हम विश कर देते हैं एक दूसरे को 15 अगस्त, मैसेज कर दिया, भेज दिया, 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे दी। इससे काम नहीं चलेगा। हमें भारत को शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए सबको कृत संकल्प होना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।